Hello everyone, this is Mohit and I welcome you all on this YouTube channel, that is Brain Booster. As you know that we have just started this channel for the student of class 9th and 10th and यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे जो आपके मेन और सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथ्स, इंग्लिश, सोशल स्टडी एंड साइंस. So today we are going to discuss about a very beautiful poem and its name is Fog. जैसे कि नाम से दिख रहा है, as you can see that. Okay, so आज हम इस poem के बारे में पढ़ने वाले हैं. Okay, so let's get started without any further delay. Okay, so as you know that, as you can see that its name is Fog, है ना. इसका नाम Fog है और Fog को इसके जो पोएट है वो कौन है? इसके पोएट है कार्ल सैंडबर्ग. कार्ल सैंडबर्ग इसके पोएट है. पोएम का नाम फोग है. आज हम इस पोएम को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, है ना, समरी भी डिस्कस करेंगे. इसमें पोएटिक डिवाइस जो होता है वो भी डिस्कस करेंगे. तो कहने का मतलब हम इसमें सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं. एक ही वीडियो में आपको सब कुछ मिलने वाला है और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होगी. ओके, किसी भी तरह का डाउट भी नहीं रहेगा. आई होप क्लियर हो जाएंगे सब चीज़ें. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो पोएम का नाम फोग है और फोग जो इस पोएम को लिखा है वो लिखा है कार्ल सैंडबर्ग. अब कार्ल सैंडबर्ग कौन है? कार्ल सैंडबर्ग एक अमेरिकन पोएट है. ओके, बायोग्राफर भी है, जर्नलिस्ट भी है, एडिटर भी है और इनको पुलित्जर प्राइज मिला 3 बार अपनी पोइट्री के लिए. अब पुलित्जर प्राइज क्या होता है? पुलित्जर प्राइज जो होता है ये हर साल मिलता है और इसे कोलंबिया यूनिवर्सिटी देती है. किस चीज़ के लिए? आपके आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए, या जो भी इसमें आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देता है. किस फील्ड में? जर्नलिज्म, लेटर एंड म्यूजिक. ओके, सो एक बार शॉर्ट देखते हैं कि क्या क्या बताया मैंने अभी. पोएम का नाम फॉग है. ओके, लिखा किसने इसे? बाय कार्ल सैंडबर्ग. ये 1 नंबर में क्वेश्चन आता है. एक स्टैंजा दे देंगे या लाइन दे देंगे और पूछेंगे हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम. ओके, सो क्या बताएंगे? कार्ल सैंडबर्ग. बोलिए रिपीट आफ्टर मी, है ना. रिपीट करेंगे तो आपको चीजें साथ साथ ही याद होती रहेंगी. पोएम का नाम क्या है? फॉग. लिखा किसने है? कार्ल सैंडबर्ग ने. ओके, आप नोटबुक ले, पेन लेके बैठिए और इसमें लिखते भी रहिए. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो साथ साथ आएंगे. वैसे तो ये वीडियो में सब कुछ बताया जाएगा, बाद में भी आप कर सकते हैं, बट फिर भी रिविजन के लिए होता है ना, जब हम लिखते हैं तो चीज़ें याद रहती हैं. ओके, तो आप इसमें लिख सकते हैं. क्या नाम है? पोएम का नाम है फॉग. लिखा किसने है? कार्ल सैंडबर्ग ने लिखा है. कौन थे कार्ल सैंडबर्ग? एक अमेरिकन पोइट थे, बायोग्राफर थे, जर्नलिस्ट थे, एडिटर थे. ओके, और इनको 3 बार नोबेल प्राइज मिला. और सॉरी, नोबेल कह रहा हूँ, पुलित्जर प्राइज. पुलित्जर प्राइज क्या होता है? एक अवार्ड है जो कि जर्नलिज्म में दिया जाता है. कौन देता है? कोलंबिया यूनिवर्सिटी देती है ना. आपको फॉर द सेक ऑफ नॉलेज यू मस्ट नो दैट व्हाट इज पुलित्जर प्राइज. एग्जाम से कोई कंसर्न नहीं है, बट एज ए स्टूडेंट इट्स योर ड्यूटी टू नो ऑल दीज थिंग्स. ओके, so the poem name is Fog. It is written by Carl Sandburg. Carl Sandburg was a biographer, journalist and editor, and he won 3 times Pulitzer Award, and the Pulitzer Award is given by the Columbia University. चलिए अब आगे चलते हैं. इस पोएम में क्या है वो देख लेते हैं. एक छोटा सा इंट्रोडक्शन. देखो, जैसे नाम से पता चल रहा है ना, कि फॉग की बात जरूर होगी. फॉग क्या होता है? एज यू नो दैट, सबको पता है, आप सब फैमिलियर है इस वर्ड से. कोहरा हिंदी में बोलते हैं हम इसे. ठीक है, अब होता क्या है, जब आप सर्दियों में सुबह उठते हैं तो बाहर वो एक जो वाइट लेयर होती है ना पूरे आसमान में या हर जगह, उसे ही हम फॉग कहते हैं. आपको पता है सबको. तो देखते हैं. लेट्स स्टार्ट दिस पोएम. फॉग इज अ वेरी स्मॉल पोएम रिटन बाय कार्ल सैंडबर्ग. ही हैज डिस्क्राइब्ड द प्रोसेस ऑफ अराइवल ऑफ द फॉग इनटू द सिटी. मतलब वो क्या बता रहे हैं इसमें बहुत छोटी सी है, 6-7 लाइन की पोएम है. इसमें सिर्फ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ कि इसमें 2 चीज़ों की बात की गई है. एक फॉग की बात की गई है और एक कैट की बात की हुई है. यानी कि फॉग और कैट को क्या किया हुआ है? सिमिलैरिटी दिखाई गई है. क्या करके सिमिलैरिटी दिखाई गई है? उनको मेटाफोरिकली प्रेजेंट किया गया है. ठीक है, कैसे मेटाफोरिकली प्रेजेंट किया गया इस पे हम बात करेंगे अभी. ओके, सो यानी कि जैसे फॉग की कुछ सिमिलैरिटी होती है, कैसे वो चुपचाप आता है और चुपचाप चला जाता है. इन द सेम वे आपने ऑब्जर्व किया होगा, कैट आपके घर में कब आती है कब चली जाती है किसी को नहीं पता होता, है ना. कब आके दूध पी के चली जाती है, बस बर्तन की आवाज़ आती है हमें गिरने की, तभी हमें पता चलता है अरे ये क्या हो गया.
है ना। तो ऐसे पता नहीं चलता, और जाने का भी पता नहीं चलता, ना तो आने का पता चलता है उसका, और ना जाने का पता चलता है। तो इस पोएम में कुल मिला के हमें यही दिखाया हुआ है कि कैसे फॉग और कैट का सिमिलैरिटी दिखाई गई है, एक बिहेवियर, जो सिमिलर बिहेवियर है दोनों का वो बताया हुआ है। ओके, सो फॉग एक स्मॉल पोएम है रिटन बाय कार्ल सैंडबर्ग। इसमें वो डिस्क्राइब कर रहे हैं प्रोसेस ऑफ अराइवल ऑफ द फॉग, कि फॉग कैसे आता है, और अब आता कैसे है, कहाँ से आता है, सिटी के अंदर आता है, और कहाँ से आता है, हार्बर से आता है। अब हार्बर क्या होता है, देखो जी इस पे से पिक्चर है ये वाली, इस पिक्चर में दिखाया हुआ है जहाँ पर जो जो शिप होते हैं ना, वाटर शिप, वो जो पानी के जहाज होते हैं, वो जो आकर रुकते हैं उसे हार्बर बोलते हैं। हार्बर से कैसे वो सिटी में एंटर करता है, और सिटी में एंटर करने के बाद वो कैसे लोगों को ऑब्जर्व कर रहा होता है, देख रहा होता है, इसी चीज को इस पूरी पॉइंट में बताया हुआ है। बिल्कुल सेम कैट की तरह, कि कैट चुपचाप आके कैसे या तो चूहे को देख रही होती है, या फिर किसको देख रही होती है, कि कब ये यहाँ से जाए और कब मैं किचन में जाऊं और कब जाके सारा दूध पी लूं, है ना। उस चीज को देख रही होती है चुपचाप। कैसे देख रही होती है अभी हम इस चीज को देखेंगे, ठीक है। तो क्या बताया मैंने कि फॉग एक छोटी सी पोएम है, कार्ल सैंडबर्ग ने लिखा है। क्या दिखाया गया है, एक प्रोसेस ऑफ अराइवल दिखाया हुआ है, आने को दिखाया गया है, अराइवल मतलब आना, ऑफ द फॉग इनटू द सिटी विद एंड हार्बर, बंदरगाह बताया अभी, बंदरगाह हिंदी में बोलते हैं, पोर्ट होता है। और बहुत ब्यूटीफुली तरीके से कंपेयर किया गया है किसके साथ, कैट के साथ। ओके, इस पूरी पोएम में दो ही चीजों पर बात हो रही है, एक फॉग और एक कैट। आगे चलते हैं। इन दिस पोएम द नेचुरल फेनोमिनन ऑफ फॉग इज डिस्क्राइब्ड। बहुत एक प्राकृतिक घटना को दिखाया गया है, दोनों की प्राकृतिक नेचुरल बिहेवियर ऑफ फॉग एंड कैट, ठीक है। नेचुरल जो उनके इंस्टिंक्ट है उसको दिखाया गया है, इसमें कुछ आर्टिफिशियल नहीं दिखाया गया। चुपचाप आ रहे हैं दोनों और चुपचाप चले जाते हैं, बिल्कुल उस चीज को दिखाया हुआ है। The poet beautifully compared the coming and disappearing of a fog to a cat. कि कैसे फॉग का कंपेयर किया गया है बहुत ब्यूटीफुल तरीके से, कि उसका कमिंग एंड डिसअपियरिंग, आना और उसका गायब हो जाने को दिखाया गया बिल्कुल कैट की तरह। ओके, द कैट ऑल्सो कम्स टू अ प्लेस, जैसे कैट बिल्कुल आती है, चुपचाप आती है, साइलेंटली डिसअपियर, एंड सिमिलरली नो वन नोटिस एंड गेट डिस्टर्ब बाय द कमिंग एंड द डिसअपियरिंग ऑफ द फॉग। और कोई उसके ना तो आने से और ना ही जाने से उसके आने जाने से कोई डिस्टर्ब नहीं होता, चाहे वो फॉग हो चाहे वो कैट हो। सुबह सुबह कोहरा आता है, कब चला जाता है, नो बडी केयर्स अबाउट दैट ना। कैट कब आ रही है कब जा रही है, नो बडी केयर्स। कौन एक एक पर्सन केयर करता है, बट कैट की स्पेशली मॉम्स, है ना। क्योंकि मॉम को पता है अगर हम केयर नहीं करेंगे, किचन का लॉक नहीं किया या बंद नहीं किया या लैच नहीं किया, कुंडी लगाना लैच, तो उससे क्या होगा, फिर वो दूध पी जाएगी। सो ममा थोड़ी केयरफुल होती है उस चीज़ के लिए, बट और कोई इतना केयर नहीं करता। सो शॉर्ट इंट्रो बताया मैंने आपको इसमें, अभी इसकी डिटेल समरी देखेंगे हम। तो इसमें तीनों एक जो इमेज दिखाई हुई है, कैसे दिखाया हुआ ये फॉग है, कैसे सिटी के अंदर आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, हार्बर से होता हुआ आ रहा है सिटी के अंदर, ठीक है। और किसकी तरह आ रहा है, बिल्कुल कैट की तरह, जो एक कैट दिखाई हुई है चुपचाप, देखो कैसे आ रहे हैं ना अपने छोटे छोटे पॉज पर, PAWS, ठीक है। तो आगे चल के देख लेते हैं थोड़ा इस पोएम में और क्या क्या चीजें। एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम में दिखाया हुआ है कि अब इसको लाइन टू लाइन देख लेते हैं कि कैसे द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। ओके, स्टार्ट करते हैं पोएम को। पूरी छोटी सी पोएम है बहुत, बट हम इसको थोड़ा अच्छे तरीके से समझेंगे। और हम इसलिए नहीं पढ़ रहे सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपको पता चले कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ राइटिंग दिस पोएम इन योर सिलेबस, है ना। एजुकेशन का पर्पस सिर्फ इतना नहीं है कि हमें सिलेबस में आई और हमें सिर्फ पता हो इसकी लाइन के मीनिंग क्या है। इसके अलावा जो बताना चाह रही है ना पोएम, वही एजुकेशन है। एजुकेशन ही है ही नहीं, जो ये वर्ड टू वर्ड चीजें बताई जा रही हैं। इसके अलावा जो बचता है, जो हमें मैसेज दे रही है पोएम, वो हमारी एजुकेशन है। ओके, तो एक बार इसको लिटरल देख लेते हैं, लाइन टू लाइन। हालांकि लाइन टू लाइन पोएम को कभी समझते नहीं है, बट फिर भी एक लिटरल मीनिंग। ओके, तो इससे पहले एक बार इसमें देख लेते हैं, एक हार्बर वर्ड है, जैसा कि मैंने बताया हार्बर क्या होता है। हार्बर एक पोर्ट, एक जगह होती है जहां पर जो शिप है वो आकर रुकते हैं और उनको लोड और अनलोड किया जाता है। ओके, तो इसे हम कहते हैं हार्बर, HAR। लिखते रहना नोटबुक में, है ना, इजी हो जाएगा आप सबके लिए। हार्बर होता है तो, और एक नेक्स्ट वर्ड है हॉन्चेस, है ना, सिट ऑन हॉन्चेस। ये जो हॉन्चेस वर्ड है पोएम में भी दिया हुआ है, हॉन्च। हॉन्च क्या होता है, सिटिंग विद नीज बेंट। देखो जैसे ये तीनों आदमी बैठे ना, किस पे बैठे, ये अपने हॉन्चेस पर, दे आर सिटिंग ऑन देयर हॉन्चेस। इन द सेम वे कैट भी कैसे बैठी है, अपने हॉन्चेस पर। देखो इस पोस्चर को हॉन्च कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है।
तो अब देख लेते हैं एक बार पोएम लाइन टू लाइन, फिर इसकी एक समरी देखेंगे। द फॉग कम्स, अब देखो थोड़ा टेंस भी देख लेते हैं, ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेते हैं। कम्स आ रहा है COMES, है ना, तो एस आ रहा है ना, तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, V1 और V5 यूज करते हैं। तो फॉग्स आता है ऑन लिटिल कैट फीट, अब वो आता नहीं है लिटिल कैट फीट, अब ये बिल्कुल यहाँ पर मेटाफोरिकली यूज किया गया है फॉग को, ठीक है। मेटाफोर होता है जब दो चीजों को सिमिलैरिटी दिखाई जाती है, दो चीजों की एक एक जैसे हमारी बातें होती है ना, कभी कभी हमारे जो शब्द होते हैं ना किसी को बिल्कुल ऐसे मतलब लगते हैं बिल्कुल तीर की तरह, है ना। हिज वर्ड्स आर व्हाट नाइफ और एरोज, उसके जो शब्द थे ना वो तीर की तरह थे, या तीर ही थे, की तरह छोड़ो तीर ही थे, तो ये मेटाफोरिकली यूज किया हुआ है हमने कि वो तीर ही थे भाई उसमें, है ना। हमारे शब्द ही जो होते हैं वही सबसे अच्छी हमारी एक मेडिसिन है, और सबसे बड़ा एक्सप्लॉइटेशन भी वही करते हैं, हमें अपने शब्दों को बहुत केयरफुली यूज करना चाहिए। Here let's come to the top poem. The fog comes on little cat feet, it sits looking over harbor, यानी कि फॉग आता है बिल्कुल कैसे? कैट फीट की तरह, जैसे कैट फीट आती है ना बिल्कुल चुपचाप, इस तरीके से आता है फॉग, और क्या करता है? ऑन लिटिल कैट फीट, अपने छोटे छोटे कैट के जो पाँव होते हैं उसकी तरह। इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर, और आकर क्या देखता है? एंटर करता है यहाँ से, और देखो शहर को कैसे देख रहा है ना, बिल्कुल बिल्कुल शहर को देख रहा है कि शहर के लोग क्या कर रहे हैं, सुबह क्या कर रहे हैं ना, इस टाइम क्या कौन कहाँ जा रहा है, सब कुछ ऑब्जर्व करता रहता है बिल्कुल चुपचाप साइलेंटली तरीके से, बिना किसी को डिस्टर्ब किए, है ना। तो इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चेस, हॉन्चेस बताया भी क्या होता है, इस तरीके से आके बैठ के देखता रहता है। ओके, जैसे इसे हॉन्चेस कहते हैं जो हम ऐसे बैठते हैं, ठीक है। एंड देन मूव्स ऑन, और फिर क्या होता है? चला जाता है, यानी कि जो फॉग है वो लिटिल कैट की तरह आता है, उसके फीट की तरह चुपचाप वो कैट आती है और फिर बैठ जाता है, ठीक है। इट सिट्स लुकिंग, बैठ के देखता है, जैसे ही कैट देख रही है, किसको देखता है? सिटी को देखता है, और लोगों को देखता है, एक्टिविटीज को देखता है ना, और फिर चुपचाप लाइक जैसे होते हैं ना साइलेंट ऑन हॉन्चेस, चुपचाप अपने हॉन्चेस पर बैठकर देखता है, और एंड देन मूव्स ऑन, और फिर वहां से चला जाता है। बहुत छोटी सी पोएम, अगर हम लिटरली देखें तो सिर्फ इतना बताया हुआ है, ठीक है। एक बार डिटेल समरी देख लेते हैं इसकी। तो समरी में क्या कह रहे हैं पोएट? फॉग समरी इज द समरी ऑफ अ पोएम दैट रिफ्लेक्ट्स, यानी कि रिफ्लेक्ट करती है कार्ल सैंडबर्ग के इंटरेस्ट को, किसमें? नेचर में जो उनका इंटरेस्ट है उसको बता रही है। इट ब्यूटिफुली कैप्चर द मोमेंट व्हेन द फॉग कम्स एंड मूव्स, ये बहुत अच्छे तरीके से उन मोमेंट्स को कैप्चर करती है कि जब फॉग शहर के अंदर आता है और फिर आके देखता है लोगों को, और देख के फिर क्या होता है, यहाँ से कैसे चला जाता है। चला कब जाता है? When the sun rises and the fog disappears, है ना, जब सूरज निकलता है तो कोहरा खत्म हो जाता है, बिल्कुल बिना किसी को डिस्टर्ब किए। ओके, सो इट ब्यूटिफुली कैप्चर द मोमेंट व्हेन द फॉग कम्स एंड मूव्स, ही प्रेजेंट्स अ पावरफुल इमेज ऑफ लाइफ थ्रू अ मेटाफोरिकल कैट। अभी हमारी लाइफ में किस तरीके से बता रही है चीजें, मतलब लाइफ में कैसे कनेक्शन है इसका, उस पर भी हम बात करेंगे। ओके, इट्स मीनिंग इज सेंटर्ड ऑन द फॉग, इसका जो मीनिंग है वो सेंटर है किस पर? फॉग पर। कहाँ पर? आपकी स्टोरी है शिकागो सिटी की, ठीक है। द पोएट कंपेयर द फॉग विद द कैट बिकॉज द कैट ऑल्सो कम्स विद सॉफ्ट पॉज, और इस पोएट में जो कंपेयर किया गया है फॉग का कंपेयर किया गया है कैट से, बिकॉज क्योंकि द कैट ऑल्सो कम्स विद सॉफ्ट पॉज, ये जो कैट है वो कैसे आती है? अपने सॉफ्ट पॉज, पॉज कहता है इन्हें जो पंजे है ना, इनको पॉज कहता है, तो अपने पंजों पर आती है कैट, और आके कब चली जाती है? नोबडी नोज अबाउट दैट विदाउट गिविंग एनी साइन ऑफ इट्स अराइवल, किसी को पता भी नहीं चलता कि वो कब आई। द सेम इज द केस विद द फॉग, और सेम बात किसकी है? फॉग की है। इट अप्रोचेज एग्जैक्टली इन अ सिमिलर वे, ये भी बिल्कुल उसी तरीके से आता है जैसे कैट आती है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। द पोएट इज साइंग अबाउट द फॉग विच इज जनरली सीन ड्यूरिंग द विंटर सीजन, जो पोएट है वो बता रहे हैं फॉग के बारे में कि वो जो जनरली उसे हम कब देख पाते हैं? विंटर सीजन के टाइम पर। यू नो वेरी वेल दैट इट इज कमिंग टूवर्ड द सिटी, कि कैसे वो सिटी की तरफ आता है, एंड द हार्बर जस्ट लाइक अ कैट, हार्बर से होता हुआ सिटी की तरफ जाता है और बिल्कुल कैट की तरह बैठ के ऑब्जर्व करता है एक्टिविटीज, है ना। अब वो कर नहीं रहा बट इसे मेटाफोरिकली यूज किया हुआ है कि वो कैट की तरह ऑब्जर्व कर रहा है। द नेक्स्ट पॉइंट सेज दैट द फॉग हैज कवर्ड
द सिटी एंड हार्बर कंप्लीटली एंड इट डिसअपीयर एज अ कैट। फिर अगली आगे पोएट कहते हैं कि जो फॉग है वो कवर करता है पूरी सिटी को। कैसे पूरी सिटी को अपने उसमें ले लेता है ना, कब अपने उसमें ओवरकास्ट हो जाता है पूरी सिटी पर, और फिर हार्बर सिटी और हार्बर पर, एंड इट अपीयर्स एज अ कैट, और कैसी तरह दिखाई देता है जैसे कैट अपने हॉन्चेस पर बैठकर, है ना, अपनी लेग को फोल्ड करके देख रही हो इधर उधर, बिल्कुल इस तरीके से वो फॉग देख रहा होता है। पोएट ऑल्सो डिस्क्राइब द साइलेंट एंड अनप्रेडिक्टेबल डिपार्चर ऑफ द फॉग। पोएट हमें ये भी बता रहे हैं कि वो कैसे चुपचाप बहुत साइलेंट तरीके से और अनप्रेडिक्टेबल तरीके से, अनप्रेडिक्टेबल का मतलब होता है जिसके बारे में कुछ बताया ना जा सके, मतलब पता थोड़ी होता है कि कैट कब आएगी कब जाएगी, दैट इज अनप्रेडिक्टेबल, कि वो कब आएगी, वो थोड़ा प्रेडिक्टेबल नहीं है। प्रेडिक्ट का मतलब होता है वैसे भविष्यवाणी करना, प्रेडिक्शन होता है ना, लोग प्रेडिक्शन करते हैं, PREDICTION, भविष्यवाणी करना, ठीक है। यानी कि जब लोग भविष्यवाणी करते हैं तो प्रेडिक्ट करते हैं। जैसे IPL में बहुत प्रेडिक्शंस होती है कि ये टीम जीतेगी, ये टीम जीतेगी, है ना, प्रेडिक्शन होता है भविष्यवाणी। और ये तो नाउन हो गया, ठीक है, ये नेम है, और एक वर्ब होती है उसको कहते हैं हम प्रेडिक्ट, PREDICT। राइटिंग को माइंड नहीं करना, थोड़ा भी धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे अपनी राइटिंग, ओके। तो प्रेडिक्शन भविष्यवाणी, तो यहाँ पर भी क्या है, दैट इज अनप्रेडिक्टेबल, अभी इसका ऑपोजिट हो गया कि उसे, और अनप्रेडिक्टेबल होता है भविष्यवाणी करने लायक, और ये क्या है, इट इज अनप्रेडिक्टेबल, जिसके बाद दैट अबाउट विच वी कांट से एनीथिंग, दैट इज कॉल्ड अनप्रेडिक्टेबल, ओके। So departure of the fog. So we can conclude that fog is a summary where the poet reflects his interest in the nature and how he beautifully capture all these things. Okay, about two things, fog and the cat. He compares the fog with the cat, or similarity show करता है, not compare, similarity दिखाता है, there is a similarity between the fog and the cat, but how fog comes from the harbor and towards the city, and look around here and there like cat comes, nobody knows about the arrival and the departure of the cat. In the same way, nobody knows about the arrival and departure of the fog. okay? So हमने इसमें डिस्कस किए समरी। अब थोड़ा आगे देख लेते हैं कुछ और पॉइंट्स। अब इसके जो पोएटिक डिवाइस है वो थोड़ा देख लेते हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है पोएटिक डिवाइस से। पोएटिक डिवाइस पर हम डिटेल भी क्लास लेंगे कि डिटेल में हम पोएटिक डिवाइस क्या क्या होता है, बट अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ कि पोएटिक डिवाइस क्या होता है। जैसे देखिए, हम अपने आप को क्या करते हैं, जब भी हमें कहीं शादी वादी में जाना होता है तो हम अपने आप को क्या करते हैं, थोड़ा ग्रूम करते हैं ना, सजाते हैं, डेकोरेट करते हैं। डेकोरेट तो नहीं बोलेंगे, ग्रूमिंग बोलेंगे, या गर्ल्स मेकअप करती है या विमेन, है ना। तो सेम, तो क्यों करती है वो सब चीज़ें, हम सब क्यों करते हैं, अपने आप को थोड़ा और ब्यूटीफाई करने के लिए, है ना। इन द सेम वे जब हम कोई चीज़ें लिखते हैं तो हम उस चीज़ को भी थोड़ा ब्यूटीफुली तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हैं, बस उसी ब्यूटीफुल तरीके से प्रेजेंट करने को हम पोएटिक, उसमें जो वर्ड यूज करते हैं उसे पोएटिक डिवाइस कहते हैं, है ना। अब जैसे ये पोएम बिल्कुल बस फॉग को लेके बोल सकता था पोएट, बट उसने क्या किया, उन्होंने क्या किया कि कैट के साथ एक सिमिलैरिटी दिखाई, तो ये मेटाफोर तरीके से उसे यूज किया, ठीक है। तो पोएटिक डिवाइस क्या होता है, टूल होता है एक लिटरेचर का जो कि एनहांस करता है, बढ़ाता है मीनिंग, राइम, रिदम एंड मूड ऑफ अ पोएम, यानी कि पोएम को थोड़ा और इसको ब्यूटीफाई कर देता है, ओके। तो इसमें से एक वाला है पर्सोनिफिकेशन, थोड़ा फॉग एक नॉन लिविंग चीज है, उसको कंपेयर किया गया है कैट से, तो हम यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल बोल सकते हैं, ठीक है। मेटाफर भी है क्योंकि इसमें सिमिलैरिटी दिखाई जा रही है, तो दो इसमें हम कह सकते हैं कि दो हमारे पोएटिक डिवाइस है, एक पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है, एक मेटाफर है और एक इंजबमेंट है। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस जिसमें नॉन ह्यूमन चीज़ों को ह्यूमन तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। जैसे फॉग को थोड़ा ह्यूमन तरीके से दिखाया गया है, कैट के बिहेवियर की तरह दिखाया गया है, ओके। जैसे कंपैरिजन ऑफ अ फॉग टू अ कैट। मेटाफर क्या है, एक ऐसा वर्ड या फ्रेज होता है जिसमें चीज़ों की सेम क्वालिटी को दिखाया जाता है। ज़्यादा डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, बस इस पॉइंट को याद रखिए, सेम क्वालिटीज जब भी दिखाई जाए दो चीज़ों के बीच में तो हम उसे मेटाफर कहते हैं। देखो जैसे मैंने बताया था, उसके जो शब्द हैं, दे वर अ नाइफ इन हिज हार्ट, है ना, कि उसके दिल के लिए क्या थे,
चाकू की तरह लगे, मतलब है ना, किसी के हमारे जो वर्ड होता है खंजर की तरह होता है ना, किसी को बहुत वो करते हैं, हर्ट हर्ट कर देते हैं लोगों को, है ना। हमें हथियारों की जरूरत नहीं है, हमारे पास क्या होने चाहिए, वर्ड्स। बट अपने वर्ड्स से हमें किसी को कभी हर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वर्ड्स का जो इम्पैक्ट है ना बड़ा लॉन्ग लास्टिंग होता है ना। ये तो बहुत जल्दी भर भी जाते हैं जो घाव होते हैं, बट जो वर्ड्स के थ्रू जो हम किसी को हर्ट करते हैं तो वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो वी शुड नेवर ever hurt anybody with our words. We should always be careful while using our words, because words ही हैं जो आपको कहते हैं दिल में उतार देते हैं और दिल से उतार देते हैं। खैर, कम टू द टॉपिक। तो मेटाफर यूज किया हुआ है, फॉग और कैट दोनों का सिमिलर बिहेवियर है, तो हम इसे मेटाफर भी कह सकते हैं। थर्ड है इंजैबमेंट। इंजैबमेंट क्या होता है, व्हेन अ सेंटेंस कंटिन्यूज टू अ नेक्स्ट लाइन। जैसे देखो अभी हम पोएम में अगर देखें, देखो ये फर्स्ट जो लाइन है, पोएट ने यहाँ तक चाहते तो वो इस दोनों लाइन को एक लाइन में बोल सकते थे, बट उन्होंने क्या किया, इसको इंजैबमेंट तरीके से प्रेजेंट किया है। तो इस पोएट के डिवाइस को हम इंजैबमेंट कहेंगे। देखो द फॉग ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, और ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। यानी कि उन्होंने एक ही लाइन के जो स्ट्रक्चर थी उनको क्या किया, सब्जेक्ट वर्ब यहाँ दिखा दिया और ऑब्जेक्ट दिखा दिया थर्ड लाइन में। तो इस चीज को हम बोलते हैं इंजैबमेंट। ठीक है, इंजैबमेंट आगे लिखा हुआ है इंजैबमेंट। ठीक है, इट सिट्स लुकिंग लाइक दैन मूव्स ऑन। राइमिंग स्कीम इसमें कुछ नहीं है, नो राइमिंग स्कीम है इसमें, क्योंकि राइमिंग स्कीम क्या होती है, देखो कोई एक लाइन एस पे ऐड हो रही है, फिर टी पे ऐड हो रही है, फिर जी पे ऐड हो रही है, फिर वाई पे, फिर एस पे, फिर एन पे, तो कोई राइमिंग नहीं दिख रही हमें। ठीक है, अब ये एस एस आ तो रहा है बट साउंड सेम नहीं है, ये कम से ये हॉर्न चीज है, ये चीज हो गया, ये सा हो गया, तो ये भी हम नहीं कह सकते कि कोई राइमिंग है इसमें। ओके, तो इसमें नो राइमिंग है, यानी कि ये पोएम फ्री वर्ड्स में लिखी गई है। फ्री वर्ड्स होता है जहाँ पर ना तो कोई राइमिंग होती है और ना ही मीटर होते, उसे हम फ्री वर्ड्स कहते हैं। कि ये क्या होते हैं हम डिटेल में पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में। ओके, सो that was all about the poem. I hope you understand the poem very properly. If you have any doubts, so let me know in the comment box so that I can try to solve your all the doubts. Okay, ये एक प्रयास है आपकी मतलब चीज़ों को, जो आपका लिटरेचर है उसको बहुत इजी तरीके से बताने के लिए। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है, सो we will try to cover in the next videos, in the coming videos. ओके, एक शॉर्ट क्विक वो कर लेते हैं ओवरव्यू कि फॉग पोएम है जो किसी ने लिखा है, कार्ल सैंडबर्ग ने लिखा है, जो कि एक अमेरिकन पोएट थे, बायोग्राफर, जर्नलिस्ट थे। 3 बार पुलित्जर अवार्ड मिला है। ठीक है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी देती है इस पुलित्जर अवार्ड को। इसके बाद हमने देखा एक इंट्रोडक्शन, बहुत छोटी सी पोएम है। क्या दिखाया हुआ है कि फॉग कैसे सिटी के अंदर आता है, बिल्कुल जैसे कैट आती है बिल्कुल घर में, पता नहीं चलता। इन द सेम वे नेचुरल फिनोमिना है, डिस्क्राइब करता है जो कि फॉग के अराइवल और डिपार्चर को। फिर आगे हमने देखा कि कैसे ये पिक्चर के थ्रू, ताकि पिक्चर की हेल्प क्यों नहीं है, ताकि आपके माइंड में चीज़ें थोड़ी सेट हो सके। होता है ना जब हम चीज़ों को विजुअली कर लेते हैं, ये बेस्ट वे होता है पढ़ने का। जब हम विजुअली चीज़ों को करते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू स्टडी, क्योंकि हमारी इसमें सारी सेंसेस कनेक्ट हो चुकी हैं। देखो आप देख भी रहे हैं, आइज भी हो रही है, आप देख भी पा रहे हैं, बोल भी पा रहे हैं, है ना। तो सारी चीज़ें आ रही है इसमें, विजुअली प्रिपेयर्ड वीडियो है। फिर हमने एक वो देखा ओवरव्यू पोएम का। हार्बर, 2 वर्ड थे इसमें, हार्बर था और एक हॉन्चेस था। 2 वर्ड देखे, हॉन्चेस को भी हमने थोड़ा पिक्चर के तरीके से देखा सो दैट यू कैन मेमोराइज इट वेरी वेल। ओके, फिर हमने एक शॉर्ट समरी देखी, ये शॉर्ट समरी क्या थी इंग्लिश में देखी। फिर हमने पोएम को एक्सप्लेन किया, इसमें पोएट्री डिवाइस क्या थे, 3 पोएट्री डिवाइस थे, और पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर एंड इंजैबमेंट। और फिर हमने राइमिंग देखी, कोई राइमिंग नहीं है इसमें। हम इसकी क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। ओके, ये आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसके क्वेश्चन आंसर है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पोएट कह रहे हैं व्हाट डज सैंडबर्ग थिंक द फॉग इज लाइक। सब हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। अब देखो क्वेश्चन आंसर को लिखने का तरीका कैसे लिखते हैं, ये हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। मतलब इस पे आपको ना सब कुछ वो मिलने वाला है, इसके सोल्यूशन। आपको मैथ्स हमारे नितिन सर पढ़ाएंगे, सोशल स्टडी हमारे अर्पित सर पढ़ाएंगे, जिन्हें बहुत अच्छे एक्सपीरियंस है, और मैथ्स के तो हम क्या ही कहें,
वो 25-26 साल से 20 साल से ज़्यादा से उनके पास ज़्यादा साल का उनका एक्सपीरियंस है मैथ्स में, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, बहुत डिमांडेड है हमारे यहाँ पर जो सर हैं, ठीक है। अर्पित सर भी सेम, और हमारे जो दीपक सर हैं साइंस जो पढ़ाएंगे वो भी सेम, ओके। तो मतलब आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन आंसर। व्हाट डज सैंडबर्ग थिंक ही द फॉग इज लाइक। तो पोएट जो सैंडबर्ग हैं, पोएट हैं, उन्हें क्या लगता है कि फॉग किसकी तरह है, इज लाइक। द पोएट थिंक्स दैट, अभी ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस यूज किया हुआ है, सब्जेक्ट लिखा है, वर्ब लिखी है V5, ऑब्जेक्ट लिखा है, ये पूरी इसकी एक नाउन क्लोज है। क्लोज क्या होते हैं हम आने वाली क्लास में देखेंगे। ये पूरा एक ही सेंटेंस है, इसमें दो क्लोज है, एक क्लोज ये है, एक क्लोज ये है, बट इतना डिटेल में नहीं जाएंगे अभी। द पोएट थिंक्स दैट द फॉग इज लाइक अ कैट, ओके। हाउ डज द फॉग कम, फॉग कैसे आता है। अब देखो जब भी डू डज आ जाता है ना सेंटेंस में, तो जब उनको हम ट्रांसलेट करते हैं तो उसके लास्ट में ता है ती है यूज करते हैं। ये इंग्लिश से कुछ हिंदी टू इंग्लिश चीज़ों को करने की अच्छे वो हैं, ताकि आप चीज़ों को याद रख सकें, ओके। जो फॉग कैसे आता है, फॉग कम्स साइलेंटली लाइक अ कैट ऑन इट्स स्मॉल फीट, बिल्कुल चुपचाप आता है अपने स्मॉल फीट पर, किसकी तरह, कैट की तरह, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डज इट इन द थर्ड लाइन रेफर टू। अब देखो एक बार देख लेते हैं थर्ड लाइन में इट क्या था। देखो यहाँ पर इट आ रहा है ना, ये रहा इट, तो किसके लिए आ रहा है पता चल गया ना आपको, किसके लिए, फॉग के लिए आ रहा है, ओके। तो क्या है, द पोएट डज नॉट एक्चुअली से द फॉग इज लाइक अ कैट बट ही यूजेस द मेटाफर। वो कह नहीं रहे कि उसकी तरह है, बट ये मेटाफर है। मेटाफर यानी कि जब दो चीज़ों में भी बताया, कितनी बार हमने सुन लिया इसे, जब दो चीज़ों में बिहेवियर में सेम सिमिलैरिटी होती है उसे हम कहते हैं। जैसे देखो रोलर कोस्टर होता है, हमारी लाइफ है, या ईसीजी देख लो आपने, मशीन देखी है ईसीजी मशीन कैसे होती है, उसमें लाइन यूँ जाती है ना। ये ईसीजी मशीन में लाइन ऐसे जाती है, बॉक्स बना रहता है ना, उसमें लाइन इस तरीके जाती है। और हमारी लाइफ भी कैसी है, बिल्कुल ऐसी है। देखो कभी अप्स आ रहा है, कभी डाउन्स आ रहा है, कभी अप्स आ रहा है, कभी डाउन्स आ रहे हैं, कभी अप्स आ रहा है, कभी डाउन्स आ रहे हैं। यानी कि ये अप डाउन ही तो शो करता है कि हम लिविंग हैं, अलाइव हैं, हम जिंदा हैं। अब उसमें अगर सीधी लाइन आ जाती है तो क्या हो जाता है, इसका मतलब डेड। सो अप्स एंड डाउन इज द पार्ट ऑफ अवर लाइफ, ओके। तो यहाँ पर ये सीधी लाइन क्या है, तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि अवर लाइफ इज अ रोलर कोस्टर, यानी कि हमारी रोलर कोस्टर क्या था, इज ईसीजी मशीन। रोलर कोस्टर भी तो ऐसे होता है, देखो ऐसे जाता है, यूं जाता है, यूं फिर यूं फिर यूं, यूं चीज जाती है। तो ये भी क्या है, देखो अप्स एंड डाउन्स है ना, रोलर कोस्टर भी कह सकते हैं। तो ये भी अब मैंने यू क्या यूज किया है, लाइफ इज अ रोलर कोस्टर, है ना। तो अब आपने क्या दिखाया, सिमिलैरिटी दिखा दी दोनों के बीच में। तो ये भी एक उसका मेटाफर का एग्जांपल है, ओके। कंपैरिजन के लिए मेटाफर के तरीके से यूज किया हुआ है। फोर्थ है, डज द पोएट एक्चुअली से दैट द फॉग इज लाइक अ कैट। अब क्या वो एक्चुअली कह रहे हैं, नहीं एक्चुअली नहीं कह रहे, बस वो सिर्फ सिमिलैरिटी दिखा रहे हैं, मेटाफर के तरीके से एक वो दिखाया हुआ है। द पोएट डज नॉट एक्चुअली से दैट द फॉग इज लाइक अ कैट बट ही यूजेस द मेटाफर ऑफ कैट फॉर कंपैरिजन। सिर्फ यहाँ पर उन्होंने कैट को कैट के साथ एक कंपैरिजन की तरह यूज किया हुआ है। कंपैरिजन भी क्या दिखाया हुआ है, सिमिलर तरीके से, यानी कि उसमें जो सिमिलैरिटी है उसको कंपेयर किया हुआ है, ओके। सो ये 4 क्वेश्चन थे, एक बार और कर लेना इन्हें। हम क्वेश्चन आंसर बनाना भी सीखेंगे, कैसे क्वेश्चन आंसर बनाते हैं आने वाली क्लासेस में, बट अभी तो नहीं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज द पोएट एक्चुअली से द फॉग इज लाइक अ कैट, फाइंड द 3 थिंग्स दैट फॉग इज लाइक अ कैट। अब फॉग जो है वो कैट की तरह, 3 रीजन पूछ रहे हैं, कैसे, ये वैसे प्रैक्टिस आपकी उसके लिए सही है, प्रैक्टिस के लिए, है ना। इससे क्या होगा, आपका एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी पोएम के लिए। तो आंसर है, पोएम डज नॉट एक्चुअली से फॉग इज लाइक अ कैट बट ही यूज द मेटाफर ऑफ कैट फॉर कंपैरिजन। फर्स्ट है कहाँ पर, इट कम्स साइलेंटली इन द सेम मैनर लाइक अ कैट। देखो ये दिखाया हुआ है, इट कम्स साइलेंटली इन द सेम मैनर, यानी कि कैसे आता है, चुपचाप कैट की तरह आता है, ऑन इट स्मॉल फीट, ये ऑन लिटिल कैट फीट। तो ये क्या दिखाया हुआ है, एक कंपैरिजन दिखाया हुआ है। लाइन थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ ऑफ द कंपेयर, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिर से देखो कंपेयर किया हुआ है। लुक कौन कर रहा है, वॉक कर रहा है बट कैट की तरह, ठीक है। होल्डिंग इट्स नीज, बैठा भी हुआ है किसकी तरह, कैट की तरह।
और फिर लास्ट लाइन में है वो मूव कर जाता है, जैसे कैट चुपचाप चली जाती है, तो यहाँ पर भी यही दिखाया हुआ है कि चुपचाप वो चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थिंकिंग अबाउट द पोएम, यू नो दैट अ मेटाफर कंपेयर टू थिंग्स बाय ट्रांसफरिंग अ फीचर टू वन थिंग टू अनदर। कंपेयर होता है दो चीजों का, है ना। फाइंड द मेटाफर ऑफ द फॉलोइंग। अब जैसे स्टॉर्म है, देखो स्टॉर्म का भी काम होता है क्या, पाउंस ओवर द फील्ड, मतलब सब कुछ धूल उड़ाते हुए आती है, ग्रोल करते हुए आती है स्टॉर्म, है ना। जब आंधी आती है कैसे आवाज करती हुई आती है, तो टाइगर भी कैसे होता है, बिल्कुल, यानी कि स्टॉर्म और टाइगर, यहाँ पर दोनों को कैसे यूज किया हुआ है, मेटाफोरिकली यूज किया हुआ है। स्टॉर्म के भी कुछ चीजें सिमिलर हैं, किसकी किसकी, टाइगर की, ठीक है। अब देखो जैसे दिखा हुआ है, ट्रेन की जो कुछ सिमिलैरिटी होती है स्नेक की तरह होती है ना, कैसे, लॉन्ग रोप लाइक बॉडी, उसकी भी बिल्कुल ऐसी बॉडी होती है, ट्रेन के डब्बे जो होते हैं, है ना, और उसकी भी कैसी बॉडी होती है, इसी की तरह होती है। तो यानी कि दोनों का कैसे यूज कर रहे हैं यहाँ पर, मेटाफोरिकली यूज कर रहे हैं। तो ये भी क्या हो गया, सांप की तरह, है ना। फायर है, फायर और सन, फायर भी देखो क्या करती है, पावर का सिंबल है, और सन भी क्या है, पावर का सिंबल है। तो यानी कि दोनों के बीच में एक सिमिलैरिटी है, जिसे हम कह सकते हैं कि ये भी किसका एग्जाम्पल है, एक मेटाफोर तरीके से यूज हुआ है। फिर स्कूल और टेम्पल, देखो स्कूल भी क्या एक मंदिर है, और टेम्पल भी एक टेम्पल तो मंदिर है ही, स्कूल भी एक मंदिर की तरह है ना। यहाँ पर भी मॉरल वैल्यूज दी जाती है बुक्स में, और यहाँ पर भी मॉरल वैल्यूज दी जाती है, ठीक है। यानी कि हमारी स्क्रिप्चर में हमें जो मॉरल वैल्यूज हैं, वर्च्यूज हैं, विषय गुण हैं, वो सिखाए जाते हैं। दूसरों के गुण देखना, अच्छाई देखना, लोगों में सभी में अच्छाई देखना, यहाँ पर स्कूल में भी हमें यही पढ़ाया जाता है। ऐसे ही घर है और शेल्टर है, देखो घर भी क्या होता है, सेफ्टी के लिए होता है, शेल्टर भी किसके लिए होता है, सेफ्टी के लिए। तो दोनों में जो सिमिलैरिटी है वो सेफ्टी है। दोनों स्कूल और टेम्पल में जो सिमिलैरिटी है, मॉरल वैल्यूज को पढ़ाना है। फायर और सन में जो सिमिलैरिटी है वो है क्या, पावर का सिमिलैरिटी है। और टाइट ट्रेन और स्नेक में क्या है, क्यों दोनों की जो बॉडी होती है लॉन्ग रोप लाइक बॉडी होती है। तो ये हमारा एनसीईआरटी का टोटल हो चुका है सारा, जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे स्टार्टिंग से लेके, बहुत डिटेल में हमने इस पोएम को डिस्कस करा है। एंड आई डोंट थिंक कि आपको इसके अलावा शायद नहीं जानना चाहे जान सकते हैं आप, इसमें कोई वो नहीं है, बट फिर भी मे बी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम योर एग्जाम्स इट इज इनफ, इट इज मोर देन इनफ आई वुड से। ओके, एक और लॉन्ग क्वेश्चन है जो थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल हमारी लाइफ से कैसे कनेक्ट है ये पोएम, उसको देख लेते हैं थोड़ा। क्वेश्चन है, डिफिकल्टी कम बट दे डू नॉट स्टे फॉर एवर। देखो फॉग आ रहा है और जा रहा है, कैट आ रही है और जा रही है। हमें लगता है जब हमारी लाइफ में डिफिकल्टीज होती हैं कि ये हमेशा रहने वाली है हमारी लाइफ में, बट नो, ये संसार कैसा है, ये चेंजेबल है ना। बदलाव प्रकृति का नियम है ना। तो हम हमारे जीवन में जो डिफिकल्टीज हैं, पढ़ाई में कुछ नहीं समझ आ रहा, कोई टॉपिक है समझ नहीं आ रहा, वो भी टेम्परेरी है। इमोशंस होते हैं, एवरीथिंग इस दुनिया में सब कुछ अनित्य है, इम्परमानेंट है ना। कुछ भी परमानेंट नहीं है यहाँ पर, हमारे दुख सुख, चलो कह लीजिए थोड़ा फिलोसॉफिकल आंसर हो जाएगा, ज्यादा नहीं जाएंगे। तो हम कह रहे हैं किसी क्वेश्चन है, डिफिकल्टी भी कैसे होती है, दे डू नॉट स्टे फॉर एवर, दे कम एंड गो। लाइफ यही है, आना और जाना, आना और जाना, चीजें आएंगी चीजें जाएंगी, चीजें आएंगी चीजें जाएंगी, है ना। यहाँ पर कुछ भी रुकने वाला नहीं है ना। तो कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट बाय रेफरिंग टू द पोएम फॉग। अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप एक बार जरूर पढ़िए, क्योंकि ये हमारी अब देखो, अब उस पोएम का पर्पस हमें ये बताना बिल्कुल नहीं था कि फॉग कैसे आ रहा है कैसे जा रहा है, कैट कैसे आ रही है और कैसे जा रही है। इस पोएम का जो सोल पर्पस है वो ये है, जो इस पोएम में हमें दिखाया गया है कि ये जो डिफिकल्टीज होती है हमारी लाइफ की, ये भी बिल्कुल आती हैं और चली जाती हैं। तो आंसर देख लेते हैं। In the poem Fog, the poet present the natural phenomenon of a fog as a temporary visitor. इस पोएम में जो fog है उसका जो नेचुरल फिनोमिनन है उसे टेम्परेरी विजिटर की तरह दिखाया गया है कि वो बिल्कुल टेम्परेरी है। जैसे कैट आती है, ठीक है, लाइक अ कैट, वो ठीक है, जो फॉग होता है वो आता है, स्प्रेड हो जाता है हर जगह सिटी में, और फिर चुपचाप चला भी जाता है। इन अदर वर्ड्स इट लीव्स एज ए क्वाइटली एज इट कम्स, बिल्कुल चुपचाप जैसे आया चला गया। चीजें आएंगी चीजें जाएंगी, चीजें आएंगी
और जाएंगी, कुछ यहाँ रुकने वाला नहीं है। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, है ना, जस्ट लीव द लाइफ एज इट इज, जैसी है जिंदगी उसे जी, है ना, आ रहा है तो अच्छा है, नहीं आ रहा तो और अच्छा है। इट डज नॉट स्टे एट अ प्लेस एंड ट्रबल एनी वन परमानेंटली, ये यहाँ पर परमानेंटली नहीं रहने वाली हैं चीज़ें। इन अदर वर्ड्स इट लिव एज क्वाइटली इट कम्स, ये चुपचाप आते हैं चुपचाप चले थे। इट डज नॉट स्टे एट अ प्लेस, ये रुकती नहीं है एक जगह पर, आएंगी चली जाएंगी। फॉग आ रहा है जा रहा है, कैट आ रही है जा रही है, मुसीबतें आ रही हैं जा रही है, फिर एक मुसीबत जाएगी फिर दूसरी आएगी, आएगी जाएगी, है ना। तो ये जो टाइम होता है ना बीच का, ये जो गैप होता है, ये रियलाइज करने वाला होता है कि परमानेंट कुछ नहीं। ओके, तो डिफिकल्टी आर सो सिमिलर टू फ्रॉग, जस्ट लाइक फॉग, डिफिकल्टीज आर टेम्परेरी, बिल्कुल फॉग की तरह जो हमारी लाइफ में डिफिकल्टीज है, इसे अंडरलाइन कर लेना, लिख लेना इस वर्ड को, डिफिकल्टीज आर टेम्परेरी। अपनी नोटबुक का फर्स्ट पेज खोलिए और उस पर लिखिए कि डिफिकल्टीज आर टेम्परेरी। अगर कोई क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है तो वो भी कैसा है, टेम्परेरी, आएगा, आएगा ही आएगा, क्योंकि आप एफर्ट्स दे रहे हैं ना, आएगा क्यों नहीं, और है ना, इतना एफर्ट्स दे रहे हैं, ट्यूशन पढ़ रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, है ना। सो सब चीज़ें आएंगी, बट बिलीव इन योर सेल्फ। दे कम इन लाइफ बट दे डू नॉट स्टे फॉर एवर, वो आएंगी और बट लेकिन लाइफ वो रुकेंगी नहीं ज़्यादा टाइम तक। दे ऑल्सो कम एंड गो लाइक फॉग, वो भी बिल्कुल फॉग की तरह आएंगी और फॉग की तरह ही चली जाएंगी। डिफिकल्टी लीव पीपल होपलेस, लोगों को वो होपलेस कर देती है, शैटर्ड कर देती है, बिल्कुल इधर उधर उनकी लाइफ, मतलब ऐसे हो जाते हैं तुझे कि बस क्या ही गए। ऑफन पीपल गिव अप, और कभी कभी जो लोग हैं वो गिव अप कर देते हैं और लूज देयर कॉन्फिडेंस, अपना आत्मविश्वास खो देते हैं एंड डिफिकल्ट सिचुएशन। बट हमें क्या करना चाहिए, एक बस एक ऑब्जर्वर की तरह चीज़ों को देखना चाहिए कि अच्छा ये ऐसे हो रहा है, ये लाइफ है, ये यहाँ से यहाँ खड़े हो जाइए ना, थोड़ा दूर देखिए कितनी अच्छी है लाइफ। फिर यहाँ खड़े होकर देखेंगे तो मुसीबतें लगेंगी, यहाँ खड़े होकर देखेंगे तो गेम लगेगा। आई एम इन द एरेना ऑफ दिस लाइफ ऑफ सोरो एंड हैप्पीनेस। एरेना होता है अखाड़ा, ARENA, एरेना। ओके, हम सब अखाड़े में हैं यहाँ पर। इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज, बहुत करेज चाहिए होता है लाइफ में प्रॉब्लम को फेस करने के लिए और सॉल्व करने के लिए उन्हें। इन सच सिनेरियो वन मस्ट रिमेंबर द इनहेरेंट टेम्परेरी नेचर ऑफ डिफिकल्टीज। तो इस ऐसे टाइम पर हमें क्या याद रखना चाहिए, टेम्परेरी नेचर ऑफ डिफिकल्टीज, टेम्परेरी। बस इस वर्ड को याद रखिए कि एवरीथिंग इज टेम्परेरी, सब टेम्परेरी है, अच्छा या बुरा, बोथ। नो वन नीड, यहाँ पर नीड आएगा, वन नीड नॉट टू बी होपलेस, होपलेस होने की जरूरत नहीं है, ना ही अपना हिम्मत साहस खोने की जरूरत है, बट रेदर थिंक ऑफ इट एज अ फॉग। बस जब भी मुसीबत आए ना, फॉग को याद लाना माइंड में, फॉग को लेके आना कि फॉग है ना, कैसे आया चला गया, ऐसे चुपचाप देखते रहना, कैट की तरह आएगी और चली जाएगी। ठीक है, कैट के आगे चूहा आता है और चला जाता है, आता है चला जाता है, बट वो पकड़ भी लेती है फिर, है ना, बीच बीच में खा जाती है उसे। तो fog which will disappear soon, so that's how this question ends and read poem भी खत्म हो चुकी है। I hope you understand this poem very well। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में बताइए कैसी लगी, ये भी बताइए ताकि इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की जा सके जो आपको लगता है। ओके, और हमारी हर दिन एक ना एक वीडियोज आएगी, है ना, चारों सब्जेक्ट की, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस और सोशल स्टडीज़। सो हर दिन आप इससे जुड़े रहिए, कनेक्ट रहिए, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। Thanks for watching and thank you, keep learning, keep growing। Okay, subscribe this channel Brain Booster, a very great initiative taken by our Nitin sir, we all thanks to him। Okay, we all are grateful to him as well। Okay, so bye bye, take care, we will meet in the next video, keep learning, keep growing, bye।